नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले 24 घंटे से या पिछले 48 घंटे से जो तस्वीरें जिस मंदिर के आप देख रहे हैं संभल के, जो 46 साल बाद खुला, 400 साल पुराना जो मंदिर था, जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके कूप के ऊपर सीढ़ियां बना दी गई, जिस मंदिर का एक गेट भी टूटा हुआ था, जिसका रखवाली कोई नहीं था, प्रशासन के द्वारा उसे खोला गया, साफ किया गया, उसी मंदिर में इस वक्त मैं बैठा हूं। उसी मंदिर को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्या हालत इस मंदिर की है। और 46 साल बाद एक मंदिर अगर बंद रहता है, उसके बावजूद भी अगर इस हालत में है तो बहुत अच्छी है। क्या कुछ किस किस की प्रतिमाएं हैं, मेरे सहयोगी कुलदीप पांडे जरा आपको समझाएंगे विस्तार से। अभिषेक, आपने देखा होगा ये मंदिर जब से खुला है, खुलने के बाद लोगों के अंदर एक उत्साह है। हमारे साथ खुद पुजारी हैं इस मंदिर के जो मौजूद हैं। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक प्रतिमा है भगवान बजरंगबली की, जो कि हाथ में उनके गदा है, एक हाथ में पहाड़ ले रखा है उन्होंने। और यहाँ पे लोगों ने पूजा अर्चना करके इनका श्रृंगार हुआ है, चोला चढ़ाया गया है भगवान को। और उसके बाद यहाँ पे लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, जिस तरीके से लोग आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यही उसी के साथ साथ भगवान शिव की यहाँ पे शिवलिंग का भी है, जिसपे आज जल अभिषेक हुआ है। यहाँ पर नंदी जी की प्रतिमा भी है। इसके साथ ही गणेश भगवान है। और जस्ट मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा माँ गौरा यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 46 साल बाद इस मंदिर को खोला गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तब भी इतनी अच्छी कंडीशन यहाँ पर भगवान की प्रतिमा की। थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त दिख रहा है मंदिर की, जिसकी हालत यह है, लेकिन प्रशासन इसको पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। ऊपर एक घंटी है, जिसकी कल खुद यहाँ के डिप्टी एसपी इसको साफ करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन इसको पूरी तरीके से साफ करता हुआ नजर आ रहा था। और अब यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आके पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं, जो हमें इस मंदिर का इतिहास और यहाँ के इर्द गिर्द, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण यहाँ पर लोगों की आस्था हिंदुओं की किस तरह से रही है, हिंदू यहाँ से कैसे पलायन करके गया, क्या हुआ, पूरी जानकारी मेरे सहयोगी अभिषेक, हमारे कैमरा पर्सन, हम लोग दिल्ली से यहाँ से आए हुए हैं इस कवरेज को करने के लिए, जो कि लगातार एक सुर्खियां बनी हुई हैं कि आखिरकार एनएमएफ न्यूज़ के दर्शकों को इसकी सच्चाई पता चले। एनएमएफ की टीम ये लगातार, हम इस मुहिम पे काम कर रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मंदिर यहाँ पर सनातन का जो बिगुल बचाया है योगी सरकार में, जिस मंदिर को खुलवाया गया है, यहाँ पर प्रशासन लगातार बुलडोजर का काम बाहर जारी है, अतिक्रमण जारी है, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का राज क्या है, वहां के मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ इसी प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। और एनएमएफ की टीम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस प्रांगण के अंदर दिखा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक अब पंडित से बात करेंगे, पंडित जी से बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ का पूरी जानकारी क्या है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, प्रॉपर संभल कोट पूर्वी के रहने वाले हैं। मंदिर का एक चीज बताइएगा, इस संभल का क्या इतिहास? देखिएगा, संभल का ये इतिहास है, ये देव नगरी है और वर्तमान में ही भगवान श्री कल्की जी का जन्म होना है। और भगवान श्री कल्की जी का जन्म जो है वो संभल में ही होना है। और यहाँ अहिल्याबाई जी आई थी, उन्होंने भी जब सुना कि संभल में श्री कल्की भगवान का जन्म ले होना है तो उनकी श्रद्धा भाव बहुत जागृत हुई। उन्होंने श्री कल्की जी का मंदिर बनवाया, वो आज जो है रानी वाला मंदिर से विख्यात है। और ये जो जिस मंदिर में हम बैठे हैं, ये पहले रस्तोगी मोहल्ला होता था, रस्तोगी कॉलोनी होती थी। यहाँ बहुत से हिंदू, सहस्त्र माने हजारों हिंदू यहाँ परिवार रहते थे और पूजा अर्चना इस मंदिर में चलती थी। ये 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। इसका नाम शमलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर 19 कूपों में से एक अमृत कूप भी है, जो इसको ढक दिया गया, उसके ऊपर सीढ़ी बना दिया गई थी। और इस मंदिर को भी पूरा दीवार से कवर्ड कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है कहा जाए कि हिंदू अल्पसंख्यक है, तो किसी ने कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करी। अब माननीय श्री योगी जी, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री हमारे महाराज जी योगी जी, उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। उन्होंने जो है प्रशासन के द्वारा इस मंदिर को खुलवाया, इस मंदिर की साफ सफाई करी। और हमारे पुरखे जो दादा परदादा थे वो इस मंदिर में पुजारी रहे, उन्होंने पूजा पाठ करते रहे। हमारे परिवार का ही वंशज इसका पुजारी होना ही नियुक्त था और वो सर्वदा यहाँ पर पूजा पाठ और जो अनुष्ठान होते थे सब कराते थे। ये जो मंदिर है, यहाँ पर पूजा करने से और अमृत कूप का जल पीने से जिन बच्चों का विवाह
देर से होता था या लंबी आयु में होता था, तो इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने से उनका विवाह शीघ्र हो जाता था। इस मंदिर का उत्तम फल है। और अमृत कूप का जल पीने से या इसके स्नान करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इसका ये विशेष फल अमृत कूप का रहा है। यहाँ 68 तीर्थ हैं, 19 अमृत कूप हैं और 84 कोसी यहाँ परिक्रमा है और सर्वदा भक्ति यहाँ नृत्य करती है। और यहाँ प्राचीन 3 जो है त्रिकोण आकृति पे पूरा संबल हमारा विराजमान है। पहले जो हैं चंद्रेश्वर महादेव, चंदान गांव में चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर जो है बहुत सा कहा गया था कि सोना चांदी आदि गड़ा हुआ है। तो उन्हें भी कुछ लोगों ने खोद के देखा, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। तो बड़ा दुख का विषय है कि मंदिर को खोद के देखना या उसके खंडित करना, ये एक अपमानितजनक बात हो। 68 तीर्थों में से कितने तीर्थ ऐसे हैं जिनमें हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने तीर्थ ऐसे हैं जिन पर अतिक्रमण है? देखिएगा 68 तीर्थों में देखा जाए तो बहुत से 10-12 स्थानों पर ही हिंदू पूजा कर रहे हैं, बाकी जो है सब पर अतिक्रमण है और कहा जाए कि सब पर कब्जा हो चुका है। और कलयुग में हमारे विष्णु जो पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि मोहल्ला कोट में विष्णु यश शर्मा, विष्णु यश का मतलब यह है कि जिन्हें भगवान विष्णु का यश प्राप्त होगा वो निर्धन ब्राह्मण होंगे और घर घर भिक्षा मांगेंगे, जिससे उनका अपमान होगा, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, अपमानित करा जाएगा। ये हमारे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। 18 पुराण हैं, उसमें जो विष्णु पुराण है उसमें संबल महत्व का लिखा गया है। और ये संबल हमारा और भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी ये पृथ्वी से भी पहले के बसाए हुए हैं, ऐसा हमारे संबल महत्व पुस्तक में लिखा हुआ है। और 68 तीर्थों में जो है अनेक कहा जाए तो व्याधाओं का निवारण है। यहाँ पर इतने अच्छे तीर्थ हैं कि यहाँ कैंसर तक का इलाज इन तीर्थों से संपन्न पहले लोग करते थे। पीलिया का इलाज यहाँ से संपन्न होता था, कुष्ठ रोग हो जाता था उसका इलाज यहाँ होता था, तीर्थ के स्नान मात्र से कुष्ठ रोग खत्म हो जाता था। मतलब अलग अलग जो तीर्थ हैं, अलग अलग जो कूप हैं, उनकी अलग अलग उपयोगिताएं हैं, अलग अलग उनके बारे में मान्यताएं हैं। जामा मस्जिद जो है उसके बारे में भी कुछ बता रहे थे आप हमें। देखिएगा जामा मस्जिद जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर का मतलब यह है कि इसमें जो मूर्ति थी वो एक अगर आप दृश्य से देखेंगे तो नारायण की दिखती थी, एक दृश्य से भोलेनाथ की दिखती थी, इसलिए इसका नाम हरिहर मंदिर पड़ा। और यहाँ श्री पृथ्वीराज चौहान जी पूजा करते थे। कोट जो है वो उनकी कोट थी और ठहर एक जगह यहाँ ठहर है तो महायात्री ठहरते थे। और ये संबल जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और उसमें से गुफा जो है वो दिल्ली तक जाती है। एक यहाँ तोता मैना की कब्र, बाबरी का कुआं भी है, बाबरी का कुआं से होती हुई वो दिल्ली तक गुफा प्राचीन समय में जाती थी। जिससे बाबरी का कुआं, बाबरी का ये बाबरी नाम कैसे पड़ा? बाबरी नाम ऐसा पड़ा कि वो सुनते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है कि वो एक डकैत थे, उनका नाम बाबरी था और उन्होंने उसी कुएं में रहते थे। उसमें बड़े बड़े आले और बड़े बड़े उनके कमरे रूम बने हुए थे, तो उसमें उनकी पूरी जो है जितनी भी उनके संग साथी वहीं रहा करते थे। तो बाबरी का कुआं इसलिए विख्यात है। तोता मैना का एक जोड़ा था जो सर्वदा वहीं रहता था, तो जब वो उनका मृत्यु हुई उनकी तो वो एक तोता मैना की कब्र बना दी गई और उसमें अरबी भाषा में लिखा गया। और जो उसको पढ़ लेगा ये सुनने में आता है कि उनके नीचे भी खजाना स्थित है, वो खजाना उसको प्राप्त हो जाएगा। उससे ही वैसे यहाँ किलोमीटर चलते हैं, लेकिन संबल महत्व में ये बताया गया है कि इसमें धनुष चलते थे पहले। 3 धनुष दूर भूगंगा स्थित हैं, जहाँ ये रस्तोगी परिवार अपना
जिनकी मृत्यु हो जाती है उस परिवार का संस्कार करते हैं, उस व्यक्ति का संस्कार करते हैं। और हरिहर मंदिर से होते ही भविष्य गंगा, भवगंगा को कहा जाता है भविष्य गंगा, जो भविष्य में उत्पन्न होंगी, जो बहेंगी, वो फिरोजपुर की नदी से मिलती हुई अपने गंगा का स्थान यहाँ हो जाएगा। यहाँ से वासुदेव जी रूट के चले गए थे, इसीलिए यहाँ अर्ध गया है। और यहाँ जब वासुदेव जी आ जाएंगे तो पूर्ण गया यहाँ स्थित होगी। जो भी गया जी श्राद्ध करते हैं वो पहले पिंड संबल में स्थापित करते हैं। 16 स्थान गया जी के लिए मुख्य बताए गए हैं, जिसमें हमारे संबल का जो स्थान है वो 12वां स्थान है। और कहा जाता है स्कंद पुराण में भी संबल का महत्व लिखा हुआ है। और ये संबल जो है देव नगरी है। और बहुत बहुत अपने प्रशासन का आभार, और मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने अपने बड़े। तो कैसा लग रहा है आपको? लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। बहुत हमारा इस समय जो मन है, शरीर है, बहुत ही कृत है। अच्छा, अभी आपने मुझे एक बात बताई, अभी आपने कहा कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य इस मंदिर का पुजारी बनेगा। इससे पहले कौन उससे पहले भी आपके परिवार का कोई सदस्य पुजारी रहा होगा। फिर आप लोगों ने इस मंदिर को खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? 40 साल बंद क्यों रहा? देखिएगा, अब क्या होता है कि खोलने में वाद विवाद का मतलब, हाँ, वाद विवाद का डर था। वाद विवाद होता, हाँ जी बिल्कुल, जान हर किसी को प्यारी होती है, पशु पक्षी को भी अपनी जान प्यारी होती है। तो उसमें अगर कुछ हो जाता तो उस समय तो कोई सुनवाई भी नहीं थी महाराज जी। तो हम ये कहते हैं कि बड़ा दुख का विषय रहा था उस समय। लेकिन अब योगी जी ने हम पर कृपा करी, हमें आशीर्वाद के तौर पर ये मंदिर प्रदान करा। हम उनका सम्मान करते हैं, बड़े बड़े उनका आभार करते हैं, साधुवाद करते हैं कि उनकी कृपा हम पर सदा ऐसी बनी रहे। और कहा ये जाता है कि ये जो है योगी जी, मोदी जी एक भगवान का ही अवतार है। हम तो यही मानते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा है, सबका अपना अलग मानना है। तो यही वो मंदिर है जो तस्वीर आपने सबसे शुरुआत में जो तस्वीर आई थी, जैसा मेरे सहयोगी कुलदीप ने भी बताया कि डीएसपी साहब ने खुद अपने हाथों से, या फिर जो एक और उनके साथ सहकर्मी थे, उन लोगों ने खुद अपने हाथ से ये मंदिर धोया, शिवलिंग धोया। ये जो मूर्ति थी वो बहुत खराब अवस्था में थी, जिससे कहें कि ये चोला जो भगवान को पहनाया गया है, चंदन का जो चोला पहनाया गया है, ये तक नहीं था। बाकी पूरी कहानी इस मंदिर की, कार्तिकेय का मंदिर इसे कहा जाता है, और इसका नाम भी पुजारी जी ने आपको बताया है। और बाकी जो भी कुछ पूरा इतिहास है वो पुजारी जी ने आपको समझाया ही है। पूरा ये इतिहास इस मंदिर का कैसा लगा आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।